हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विनवर्ड को ओपन करेंगे। विनवर्ड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ 9 और 0 के से ब्रैकेट ऑन ऑफ करके एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट जो है यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब देखिए हम देखेंगे कि अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमें बार बार में डॉक्यूमेंट को चेक ना करना पड़े और एक साथ हमारे जो भी वर्ड हम फाइंड करें वो सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास साइड में एक नेविगेशन बार आ जाएगी। नेविगेशन बार के अंदर आप जिस भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं उस वर्ड को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ओन वर्ड। ओन वर्ड को टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी हमने यहाँ पे ON वर्ड्स को ले रखा है, चाहे वो किसी वर्ड्स के अंदर आपके कैरेक्टर हो या फिर सेपरेटली आपका ओन वर्ड हो, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ओन वर्ड हैं वो सभी के सभी यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड के साथ में अगर रिप्लेस करना है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ जहाँ पे मैंने ओन वर्ड लिखा है वहां पे मुझे किसी अदर वर्ड के साथ में रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑप्शन पे जाएंगे। रिप्लेस ऑप्शन पे जाने के बाद हमें डालना है फाइंड वर्ड के अंदर जिस भी वर्ड को हमें रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि जैसे मुझे यहाँ पे THE द वर्ड्स को मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, किसके साथ मुझे रिप्लेस करना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। मैं अपने नाम के साथ में रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो देखिए फाइंड वर्ड में मैं चाहती हूँ कि जहां पे भी द लिखा हुआ है रिप्लेस विद में जो भी मैं वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं मनीषा वर्ड के साथ में इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ से रिप्लेस किया। उसके बाद जैसे ही आप रिप्लेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जहां पे भी आपने THE टाइप कर रखा वहां पे मनीषा आ जाएगा। एक साथ अगर अपना डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि 27 टाइम आपकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो चुकी है जो भी आपने यहाँ पे द वर्ड लिया था। इस तरह से हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। Ctrl+F से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है तो Ctrl+F का यूज करना है। अगर आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो Ctrl+H का यूज करना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑल, अगर आप कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। Ctrl+A इसकी शॉर्टकट की होती है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे रखा है। मान लीजिए हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है, किसी पिक्चर्स को या फिर किसी शेप को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए Ctrl+A मैंने कर दिया तो मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट ना होकर सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना है सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इससे सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट होगा, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, मान लीजिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर देती हूँ। फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे लेते हैं। हमारा जो भी डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंदर गैप देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जितने भी टेक्स्ट के साथ में आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके ऊपर मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगेन मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट के अंदर मैंने फिर अगेन हेडिंग 1। अब मैंने दो जगह यहाँ पे अलग अलग हेडिंग अप्लाई कर दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर रखी है उस हेडिंग 1 को मुझे सिलेक्ट करना कि मेरे डॉक्यूमेंट में वो हेडिंग कहाँ कहाँ पर है। तो उसके लिए हमें एडिटिंग ग्रुप के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन में जाना है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर से जहां आपने हेडिंग 1 अप्लाई कर रखा है वो हेडिंग 1 का टेक्स्ट आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन ऑप्शन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें देखना हो कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कितने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखे हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट ग्रुप में, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की
रेक्टेंगुलर बॉक्स की। इसी तरह मैंने यहाँ पे अगेन शेप मैंने सेलेक्ट की, मैंने यहाँ पे एक स्टार जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट ना करके मुझे उस ऑप्शन को हाइड करना हो, या फिर जो ऑब्जेक्ट मैंने ले रखे हैं उन ऑब्जेक्ट को मुझे रीअरेंज करना है या मुझे हाइड करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक किया तो सिलेक्शन पेन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन पेन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास साइड में एक सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से हम देखेंगे कि मैंने 5 पॉइंट स्टार 3 शेप ले रखी है और एक मैंने रेक्टेंगुलर शेप ले रखी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्टार शेप है वो हाइड हो जाए, मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, सिर्फ इसको मुझे कुछ टाइम के लिए हाइड करना है। हाइड करने के लिए हमें सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी के अंदर ये जो आईज हमारे पास सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, उसके ऊपर जैसे ही आप आईज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी हाइड हो जाएगी। सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी के अंदर जितने भी ऑप्शन आपने ले रखे हैं, जितनी भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, सभी ऑब्जेक्ट को आप वन टाइम में हाइड कर सकते हो और यहाँ से शो ऑल कर सकते हो। इस तरह से आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डिलीट भी नहीं होंगी। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी आपको ऑब्जेक्ट की नीड हो, आप यहाँ से उनको हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडिटिंग ग्रुप के अंदर काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।